भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन कहिए या फिर घर घर की जेबों की नाड़ी। 22 सितंबर से एक बड़ा इलाज शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी 2.0 नाम की वो दवा पेश की है जिससे उनकी सरकार ने बचत का महोत्सव कहा है। ये महोत्सव अब से शुरू होकर दिवाली तक चलेगा और शायद आगे भी। सवाल ये है कि आम उपभोक्ता के लिए इसका क्या मतलब है, व्यापारी के लिए इसमें कौन कौन सा मसला छुपा हुआ है और देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर इसका असर क्या होगा। तो आइए समझते हैं पूरा मामला। याद कीजिए वो पल 2017 में जीएसटी आया था। तब कहा गया था एक देश एक टैक्स, लेकिन हकीकत में ये टैक्स अलग अलग स्लैब में बंटकर लोगों को कभी मीठा तो कभी कड़वा स्वाद चखाता रहा। कहीं 5% तो कहीं 12%, कहीं 18% तो कहीं 28%। लोगों की हालत वैसी ही हो गई थी जैसे किसी मिठाई की दुकान पर 4 रेट लिस्ट टंगी हो, एक लड्डू का अलग दाम और दूसरे का अलग। तो देखिए, अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस उलझी किताब का नया अध्याय खोला है, जीएसटी 2.0। तो 4 स्लैबों की जगह 3 आसान टोकरी बनाई गई है। 0% यानी कि बिल्कुल टैक्स फ्री टोकरी, 5% वाली टोकरी और 18% वाली टोकरी, और एक अलग स्पेशल टोकरी 40% सिंटैक्स वाली, जिसमें शराब, तंबाकू और ऑनलाइन बेटिंग जैसे नशे के सौदे रखे गए हैं। तो देखिए, किसी भी टैक्स सुधार की असली परीक्षा रसोई घर और बाजार में होती है। जरा सोचिए, जब आप सब्जी मंडी जाते हैं, घर लौटते समय टोकरी में आटा, दूध, पनीर, रोटी और ब्रेड जैसी ज़रूरतें होती है। पहले इन पर टैक्स लगता था, अब इन सबको 0% वाले थैले में डाल दिया गया है, यानी कि सीधे सीधे बचत। फिर बात आती है रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों का, जैसे कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, डिटर्जेंट और बालों का तेल। पहले इन पर 12% या 18% तक टैक्स देना पड़ता था, अब ये सब 5% पर आ गए हैं, यानी सुबह का नहाना धोना भी अब थोड़ा सस्ता होगा। अगर जेब के साथ साथ जान की हिफाजत भी आसान हो जाए तो आम आदमी की चिंता आधी कम हो जाती है। जीएसटी 2.0 ने यही किया है। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा प्रीमियम, अब इन पर 0% टैक्स लगेगा। जीवन रक्षक दवाइयाँ, मेडिकल डिवाइसेस, ऑक्सीजन टेस्ट किट सिर्फ 5% पर, यानी बीमारी की घड़ी में घर की तिजोरी अब पहले जितनी खाली नहीं होगी। और शिक्षा, बच्चों की किताबें, पेंसिल, क्रेयॉन्स, शार्पनर, नक्शे और चार्ट, सब पर जीएसटी 0। मानो सरकार ने कह दिया हो, कलम और किताब पर टैक्स नहीं, कोई सपनों पर बोझ नहीं। अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने वाली बड़ी मशीन, ऑटोमोबाइल सेक्टर। यहाँ भी बड़ा बदलाव हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, तो उन पर सिर्फ 5% जीएसटी, छोटे कार और 2 व्हीलर पर 18% और ऑटो पार्ट्स भी अब किफ़ायती, यानी कि जो युवा इस फेस्टिवल सीजन में अपनी पहली बाइक या कार खरीदने का सपना देख रहे थे, उनके लिए ये ऑफर किसी दिवाली बोनस से कम नहीं। तो टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, डिशवॉशर, इन सब पर पहले 28% का टैक्स बैठा था। मानो घर के दरवाजे पर पहरेदार खड़ा हो। अब ये पहरेदार हट गया और दरवाज़ा खुल गया है 18% पर। यानी इस सीज़न जब आप नई वॉशिंग मशीन लेंगे तो सिर्फ कपड़े ही साफ नहीं होंगे, आपकी जेब भी थोड़ी हल्की होगी, लेकिन मुस्कुराते हुए। तो देखिए, भारत के विकास की असली कहानी सड़कों, पुलों और इमारतों में छुपी है। यहाँ भी सरकार ने राहत का गारा डाला है। सीमेंट, जो पहले 28% पर था, अब 18% पर आ गया है। इसका मतलब मकान बनवाना हो या पुल बनवाना हो, लागत कम होगी, विकास की दीवार अब और मजबूत बनेगी। तो चलिए अब बात करते हैं उन सेवाओं की जिन पर नया मध्यम वर्ग और युवा पीढ़ी पैसे खर्च करते हैं, जैसे कि जिम, स्पा, सैलून, योगा सेंटर। इन सब पर जीएसटी अब सिर्फ 5%, साथ ही बजट होटल और इकोनॉमी हवाई यात्रा, ये भी 5% पर, यानी सफ़र और सेहत दोनों अब और होगा आसान। तो सरकार का कहना है कि ये बदलाव सिर्फ टैक्स रेट घटाने का नहीं है, बल्कि एक बचत का महोत्सव है। किराने से लेकर गैजेट्स तक, कार से लेकर क्लासरूम तक,
हर जगह थोड़ी थोड़ी राहत। सरकार चाहती है कि इस फेस्टिवल सीजन में लोगों की जेब से निकले पैसे बाजार की चहल पहल बढ़ाए, महंगाई का बोझ हल्का करे और विकास की रफ्तार तेज करे। लेकिन असली सवाल यही है, क्या टैक्स घटने से महंगाई सचमुच ठंडी होगी? जब जेब में बची हुई ये थोड़ी थोड़ी बचत सचमुच मांग को इतना बढ़ा पाएगी कि पूरी अर्थव्यवस्था की गाड़ी तेज हो जाए? सरकार ने जो मंच सजाया है वो तो चमचमाता है। अब देखना ये है कि इस मंच पर आम जनता के सपने कितनी ऊंचाई तक उठते हैं। जीएसटी 2.0 महज टैक्स सुधार है या फिर भारत की विकास यात्रा का अगला बड़ा पड़ाव? तो ये थी आज की खबर। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।